हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएसआर में। देखिए, जो आई दृष्टि आई है तो उसके कुछ समरी के कुछ क्वेश्चन हैं जो लास्ट में दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो इसमें समरी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको ही देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो कब किया है ये? तो 24 जून 2025 को। कौन कौन से ये आध्यात्मिक और महानतम नेता थे जो ऐतिहासिक वार्तालाप इस शताब्दी का समारोह शुभारंभ किया? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ये दो थे। अब यह ऐतिहासिक वार्ता मार्च 1925 को किस स्थान पे हुई थी? सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो शिवगिर मठ तिरुवनंतपुरम केरल में ये हुई थी। शिवगिर मठ तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। कब हुई थी? तो 12 मार्च 1925 को ये ऐतिहासिक वार्ता की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? देखिए, जो फर्स्ट चीज़ें होती है, पहली बार होती हैं, वो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य ने किया? तो ये बिहार राज्य हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित है? तो ये स्थापित है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में स्थापित है। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पीएम द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। ये इम्पॉर्टेंट है। तो रेलवे आर्क ब्रिज जो मतलब अनावरण किया गया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, तो ये चेनाब ब्रिज है जो कि चेनाब रिवर पर बनाया गया है। तो चेनाब ब्रिज कौन सा? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है ये, जो रेल लिंक जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे मातरम भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कटारा श्रीनगर और श्रीनगर कटारा, ये दो वंदे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किसके द्वारा? थे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया? तो ये अजी ब्रिज में किया है। केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया अली ब्रिज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किन दो वेटलैंड अर्धभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये खीचन फलोदी और मेनार अर्धभून कम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में ये है। तो इन दोनों को ये शामिल किया गया है। देखिए, जो नई वेटलैंड शामिल की जाती हैं या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। जैसे सबसे ज़्यादा है हाईएस्ट पे तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश है। तो ये रामसर साइट जो राजस्थान की दो अभी शामिल की गई हैं, तो मतलब एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, नहीं पूछ लेते हैं। तो ये है खिच फलोदी और मेनार अर्धभूम कम्प्लेक्स, ये उदयपुर राजस्थान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पॉलिसियोस ने भारत की यात्रा की है? तो ये पराग्वे के ये वो राष्ट्रपति हैं। इनका नाम क्या है? सैंटियागो पेना पॉलिसियोस, ये इनका नाम है, ज़रा देख लीजिएगा। तो ये हैं पराग्वे के ये प्रेसिडेंट हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 से 4 जून को मतलब भारत में आमंत्रित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 2028 के कार्यालय के लिए चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को चुना गया है। आईआईसी का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, ये स्थापित किया गया है न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में। ये आईसीसी का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में इसको किया गया।
भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? तो ये कटारा जम्मू कश्मीर से बद्रा मुंबई तक ये जाएगी। ट्रेन का नाम है तो चेरी कार्गो ट्रेन, ये पहली है, 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है। तो कहाँ से? कटारा जम्मू कश्मीर और बांद्रा मुंबई। देखिए किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो LIC भारतीय जीवन बीमा। देखिए इसने एक दिन में कुछ 5,000 कितने वो बीमा मतलब किए थे, तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है LIC ये कंपनी जो है। देखिए इसने कितने मतलब बनाए, तो देखिए ये है, यहाँ पर डाटा है 5,08,107 पॉलिसियाँ एक दिन में किया था। तो LIC ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देखिए एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं कि LIC ने फर्स्ट मतलब कितने एक दिन में कितने LIC पॉलिसी किया है। तो ये 5 लाख समथिंग इसने एक दिन में पॉलिसी किया है, LIC के द्वारा किया गया है। देखिए संशोधित शक्ति नीति के क्रियान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेगी? तो ये शक्ति जो वो कंपनी है इसको संभालेगी कोल इंडिया लिमिटेड और सिगरेली कोलेसियर कंपनी लिमिटेड, ये 2 मतलब इनको संभालेगी संशोधित शक्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LM का नाम क्या है? तो 3 जून 2025 को भारत, इसका नाम है भारत जेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई शक्तिकरण सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? देखिए इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश में चालू किया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जयंती मनाई गई 300वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ किया? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए आरओ में उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आने के चांसेस, अगली बार कम से कम 9 क्वेश्चन आए थे आरओ के एग्जाम में यूपी के। ये नेक्स्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। काहे का किया है इसका उद्घाटन? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। यह समिति कहाँ आयोजित है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CRPF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन है? तो गीता समोता हैं ये। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो इसने कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय रेलवे के साथ ये कोंकण रेलवे विलय की मंजूरी दी है। तो ये महाराष्ट्र में है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो देखिए ये 1200 कर दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस नरेंद्र मोदी द्वारा 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? देखिए थीम पूछ लेते हैं। तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, ये ऐसे इसकी थीम है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिजोरम। देखिए हाल ही में ये पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला ये राज्य घोषित किया गया है, किसे? मिजोरम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्योगों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है? तो मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है उसी कौन सी ये कंपनी है? तो ये म्यूनिश इंडिया लिमिटेड है। ये इसे सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। देखिए दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला
भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो दीव बन गया है। देखिए, बिजली की सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला ये जो जिला बना है वो दीव बना है। अब नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है? तो उत्तर प्रदेश में है। कुल कितनी है? तो 2397 ये डॉल्फिन ये काउंट की गई हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राज्य होगा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU देखिए टेस्टेबल क्लास्ट किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र का पहला CCU टेस्ट बेल्ट क्लास्ट लॉन्च किया है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। ये 11 मई 2025 को ये लॉन्च किया गया। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्विक टेक का मुख्य परिसर कहाँ है? तो ये शिकागो USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो 21 अप्रैल से 11 मई तक ये देखिए 21 अप्रैल से 11 मई तक ये चला है। तो ये कौन सा ये नक्सल विरोधी अभियान चला है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट नक्सली विरोधी अभियान चला है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। और किसके द्वारा चलाया गया? तो ये सुरक्षा बलों द्वारा ये प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो ये देखिए इसको नाम परिवर्तित करके गया जी नाम करने का निर्णय लिया है बिहार गवर्नमेंट ने। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइज ने ये पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक लॉन्च किया है अडानी इंटरप्राइजेस ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में ये लॉन्च किया गया है खनन क्षेत्र के लिए। अब भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेदिक दिवस तो आयुर्वेदिक दिवस कब मनाने का निर्णय लिया? तो 23 सितंबर को ये दिवस मनाने को का निर्णय लिया गया है। किस शहर को देखिए किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश को ये भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को देखिए उत्तर प्रदेश का है। तो ये 6ठी इकाई को ये सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है। तो कौन सी इकाई है? 6ठी इकाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इकाई का किनका संयुक्त उद्यम है? तो किन संयुक्त उद्यम है? तो इसका देखिए HCL और फॉक्कॉन का है। भारत में मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2000 की अवधि में मृत्यु दर कितनी रही है? तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर ये है मृत्यु दर जो भारत में 2020 और 22 का ये डाटा है। तो जितनी मृत्यु दर है कितनी रहेगी? 80 प्रति लाख जीवित जन्मों पर ये मृत्यु दर निर्धारित की गई है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूलन शहरों और समुदायों के वैश्विक गैनएफसी में शामिल किया गया? तो कोझीकोड। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है शायद। अब ये सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो रंगाचेरा। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? तो ये त्रिपुरा का है रंगाचेरा।
और सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल इसमें है, मतलब इस गांव में है। तो ये कहाँ का है, तो ये किस राज्य का गांव है, तो ये त्रिपुरा राज्य का गांव रंगाचेरा है। नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें देखिए 11,09,000, देखिए ऐसे है 11,998 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। नवीनतम गणना की गई है, अभी लेटेस्ट है, तो एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। तो 11,000 मीटर ये है। नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। गुजरात में कितनी है तट रेखा, तो नई जनगणना के गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। इसकी जनगणना मतलब राज्य की तट रेखा कितनी है, तो 2,340.62 किलोमीटर है। सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश को घोषित करने के भारत का पहला ट्रांसमीडिया शहर है ये। अब देखिए ये नेक्स्ट है, इस शहर को क्या नाम दिया गया है, तो क्रिएटर लैंड ये नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश का है ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, ये पहला है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्षता किसे नियुक्त की गई, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये संजय जायसवाल को ये प्रकलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सर्वाधिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये बैजंत पांडा को ये नियुक्त किया गया। देश का पहला प्रमाणित 3 म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया, तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ये जारी किया गया है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है, तो ये विझघम बंदरगाह ये विझघम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंटर बंदरगाह बना है कब, कहाँ, देखिए कब बना है, तो मिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इसका नाम है। विझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विझम बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में ये बंदरगाह स्थित है और ये पहला है। अब नेक्स्ट है, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाला ग्लूकोमा शल्क है, तो ये आर्मी, देखिए न्यू चीर फाड़ वाला ग्लूकोमा शल्क चिकित्सा है। ये किसके द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया, तो न्यू दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल है ये। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया, तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला क्वांटम और कंप्यूटिंग। अमेरिका की किस नेता ने भारत की यात्रा की है, तो जेम्स डेविड वेंस ये उपराष्ट्रपति थे, तो 21 से 24 अप्रैल को इन्होंने भारत की यात्रा की। जेविस वेस्ट की पत्नी उषा वेस्ट किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। देखिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो ये देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ये भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट ये जारी की गई। कब की गई, तो जनवरी-मार्च में ये जारी की गई है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो देखिए 969.10 मिलियन है। ये ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी, तो 944.12 है मिलियन। ब्रॉडबैंड 944.12 मिलियन है ये। मार्च 2025 के अंत में भारत की कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितनी है, तो 1200.80 मिलियन है ये। भारत का पहला मिंटो म्यूजियम, देखिए भारत का पहला मिंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो मोतिहार ये बिहार में स्थापित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पहलगांव आतंकी हमला कहाँ हुआ है, तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में ये
हमला अभी हुआ है। देखिए हाल ही में बहुत बड़ा ये हुआ है। यहीं पर भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन, देखिए इंटीग्रेटेड 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 6वां संस्करण इसका मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। इसका 24 से 26 अप्रैल को। कोयला खनन हेतु पृष्ठ भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ये कोयला खनन पृष्ठ प्रौद्योगिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को ये 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी थे। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत। ये इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये उत्तराखंड ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कराड़ शहर, जिला सतारा, जिसने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण का मानक हासिल किया है कराड़ शहर, जिला सतारा में। देखिए उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? तो 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बना है? तो एक काशी जो है GI हब बना है उत्तर प्रदेश को। कितने प्राप्त हुए? तो 21। बनारस के किन उत्पादों को GI टैग दिया गया? तो शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, भरवा मिर्चा, तिरंगी बर्फी और भित्ति चित्र चिराई गांव करौंदा। ये चिराई गांव करौंदा, इन सब चीज़ों को उत्तर प्रदेश में GI टैग दिया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में जारी की गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये पंचायत विकास की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायत को फेडरल श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात को। ये तो 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर? तो तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायत है। पहले गुजरात, फिर हो गया तेलंगाना। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो आकांक्षी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय अनुपात वर्ष 2014 और 2015 में 918 से बढ़कर 2023 में देखिए कंपेयर किया कितना हो गया? तो 930 हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो किसके 4 दिवसीय यात्रा की है? 7 से 10 अप्रैल को पुर्तगाल और स्लोवाकिया की ये राष्ट्रपति ने यात्रा की है 4 दिवसीय। संयुक्त राज्य अमेरिका मंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ से अधिक रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तो तमिलनाडु। ये यहाँ पर 8,300 से 300 करोड़ रुपए से अधिक रेल सड़कों की परियोजनाओं की नींव रखी है। इन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो न्यू पंबन रेलवे ब्रिज का। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। शीर्ष प्रदर्शन करते वाले राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित है? राजस्थान में है सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा स्टेशन। ये रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा है, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडारण है? तो ये बलिया। किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्रालय प्रहलाद जोशी और
जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो ये सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा सिंगल लैंग्वेज की शुरुआत की है? तो ये पंजाब हो गया। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बिचौली, हप्सी, इंदौर में ये भारत का पहला वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो ये मॉरिशस का है। देखिए लास्ट में देख लीजिए करिए ओशन है या, क्योंकि इस तरह के इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं मोदी जी को, तो मॉरिशस का ही अवार्ड है। भारत के पहले बायो मिलियर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये लखीमपुर खीरी में रखी गई है। भारत का पहला बायो मिलियर प्लांट कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये बलरामपुर शुगर मिल लिमिटेड द्वारा। और कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। देखिए ये ई दृष्टि के कुछ क्वेश्चन थे। तो इस तरह देखिए शॉर्ट वीडियो आएंगे, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए।